सभी का स्वागत है। आज हम मेडिटेशन यानी ध्यान की प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें आपसे करेंगे, जो अधिकतर सभी साधक मिस कर देते हैं शुरुआती में उसको करने के लिए, जिससे उनके ध्यान में गति नहीं आ पाता है या फिर उनका जो मेडिटेशन है, जिस उद्देश्य या जिस लक्ष्य के लिए करते हैं उसकी वो अचीव नहीं कर पाते या फिर वो पूरा नहीं हो पाता है। यानी अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं जीवन में, तो उसको हम कैसे टेकल करें, उसको हम कैसे हल कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। यानी ध्यान के द्वारा हम ऐसे चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। मेडिटेशन करने की बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन मेडिटेशन जो हैपेंड होता है, इट इज़ एक टाइप का कह सकते हैं कि वो अवस्था है। मेडिटेशन इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, और मेडिटेशन को वह स्टेट ऑफ माइंड अचीव करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, कुछ प्रक्रिया करना पड़ता है। जैसे हम पतंजलि सूत्र में उन्होंने बताया कि यम नियम प्राणायाम समथिंग। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये स्टेप्स हैं। तो इन सभी स्टेप्स से लेकर के आप समाधि तक की बहुत हायर कॉन्शियसनेस को आप अचीव कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ पर न समस्या है न समाधान है। आप ही समस्या हैं और आप ही समाधान हैं। इस स्थिति में जब भी हम मेडिटेशन को बहुत अच्छे एस्पेक्ट से देखते हैं, हमारे लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हमारी लाइफ लो फ्रीक्वेंसी से, लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर जाती है, और उस समय हम पूरे ब्रह्मांड से और पूरे कॉस्मॉस से अनुनादित होने लगते हैं, यानी उनके साथ रेजोनेट होने लगते हैं। फिर कैसी प्रॉब्लम, कैसी समस्या, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम एक प्रकार का अवस्था होता है, डिपेंड करता है हम पर कि हम प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करते हैं। अभी तक मैं यहीं तक बात करूँगा। अगले लेक्चर में या फिर अगले हम वीडियो में आपके लिए ध्यान के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं कैसे करें, किस तरीके से करें, उसके विधि के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, और उसके बारे में कुछ विधि को हम आपको बताएंगे जो बिल्कुल सनातन है, जो हमेशा से चलता आ रहा है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल सनातन और हमेशा से चलता आ रहा है। लेकिन समय समय पर जैसा हमारा जनरेशन चेंज हो रहा है, उस तरीके से मेडिटेशन की जो टेक्निक है वो भी चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले के समय पर लोग ध्यान करते थे 10-10 साल, 20 साल, 50 साल, और उनको आराम से मुक्ति मिल जाती थी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी उनको। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय किसी को भी समय नहीं है इतना ज़्यादा कि वो इतना वेट कर सके, कि इतने मोक्ष के लिए इतना दिन तक इंतज़ार कर सकें। तो जाहिर तौर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है कि कम समय में किस तरीके से हम मेडिटेशन करें, जिससे हम बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर हमेशा वाइब्रेट करें, हमेशा मैं हाई फ्रिक्वेंसी से रेजोनेट करें, और परमात्मा का यानी ईश्वर का जो ग्रेस है वो हम पर उपलब्ध हो हमें, और हम समस्या के लिए हम उपलब्ध न रहें, समस्या आती रहे जाती रहे, कोई फ़र्क न पड़े हमारे जीवन पर। हम जो जैसे चल रहे हैं उसमें नित्य नूतन नए तरीके से उसको हम अपने उन्नति के मार्ग पर रहें, उन्नति के मार्ग पर हम हमेशा आगे बढ़ते रहें। वो हमारा चाहे मानसिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, किसी भी प्रकार की जो उन्नति हो, सभी प्रकार की उन्नति, सभी प्रकार का एक हमारा जो ग्रोथ है होलिस्टिकली हमें मिलने लगता है, जब भी हम डिवाइन फ्रेगनेंस पर या फिर हम डिवाइन फ्रिक्वेंसी में हम रेजोनेट करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको उसकी चर्चा करेंगे कि वो कौन से पार्ट हैं जिसमें हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं या फिर बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप लोग सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, उत्तम रहें। नमस्कार।